समस्त देवभाषा के प्रेमियों एवं प्रिय विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 संस्कृत पद्य पीयूषम षष्ठा पाठ क्रियाकारक कुतूहलम के अवशेष श्लोकों के विषय में अध्ययन करेंगे। दो पार्ट में, दो भाग में हम लोगों ने विभक्ति परिचय से संबंधित श्लोकों का अध्ययन किया। लकार से संबंधित एक श्लोक का अध्ययन द्वितीय भाग में हम लोग कर चुके हैं। अब ये तृतीय भाग है। तृतीय भाग में हम लकार के द्वितीय श्लोक को आपके सामने रख रहे हैं और इस श्लोक की सस्वर पाठ के पश्चात व्याख्या हम लोग करेंगे। देखा जाए पाठ में क्रियाकारक भाव से ही आप देख रहे हैं कि कुछ लकार से संबंधित जो 5 श्लोक हैं वो आपको मिल रहे हैं और कारक से संबंधित जो विभक्तियों से संबंधित 7 श्लोक थे उसको आपने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर लकार परिचय में दूसरा श्लोक है। पहला श्लोक हम लोगों ने इसके पूर्व के भाग में अध्ययन कर लिया है, उसको पढ़ लिया है अच्छे ढंग से। अब ये दूसरा श्लोक आपके सामने देखिए लिखा हुआ है, इसको आप सस्वर पाठ कर लें, उसके बाद शब्दार्थ देख लें, फिर इसकी व्याख्या प्रस्तुत की जाए। देखें, श्लोक बहुत ही सुंदर है। इसके पूर्व जो पहला श्लोक था वो भी बहुत अच्छा था। ये श्लोक देखें, इसको गा करके आप अच्छे ढंग से गायन कर लें। बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत ही गेय पद में इसको आप गायन कर सकते हैं, अच्छे ढंग से सस्वर पाठ कर सकते हैं। निंदन्तु नीति निपुणाय दिवास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु आयथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। ये तो एकदम थोड़ा सा अच्छे भाव में, थोड़ा जो है समरसता के भाव में गायन किया गया। इसी को और उच्च स्वर में आप बढ़िया से गायन कर सकते हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु आयथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। देखें इस श्लोक में क्या संकेत हो रहा है। नीचे की लाइन में आप आ जाएंगे, अपने आप पूरे श्लोक का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। संदर्भ आप जानते ही हैं, इसके पूर्व में संकेत किया जा चुका है कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पठित पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के क्रियाकारक कुतूहलम नामक पाठ से लिया गया है। इसमें न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा, इसमें धैर्यशाली व्यक्ति के विषय में वर्णन किया गया है। तो देखा जाए कि धीरा शब्द, ये जो धीरा शब्द है यही इसमें मुख्य है। धैर्यशाली ना, धैर्यवान। तो कुछ शब्द कठिन हैं, उनका काठिन्य निवारण हम कर लेते हैं। जैसे निंदन्तु, निंदन्तु नीति निपुणा। निंदन्तु का भाव होता है निंदा करें। देखें, चूँकि ये श्लोक जो आपके सामने है ये लोट लकार से संबंधित है। लोट लकार, लोट लकार आज्ञार्थक ना। निंदन्तु शब्द देख रहे हैं, स्तुवन्तु, फिर समाविशतु ना, गच्छतु। इधर आप देखें मरणमस्तु, फिर आगे देखेंगे तो ये ज़्यादातर जितने आपके शब्द हैं सब लोट लकार से संबंधित हैं। निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु। निंदन्तु माने होता है निंदन्तु न, माने बुराई करें, नीति निपुणा, नीति में कुशल, नीति में निपुण।
यदि, वा माने हमने आपको कई बार संकेत किया है, वा माने अथवा ना। स्तुवन्तु, स्तुवन्तु शब्द है, स्तुवन्तु माने प्रशंसा करें, प्रशंसा करें ना। लक्ष्मी समझ रहे हैं। समाविशतु, समाविशतु है, समाविशतु माने आए हैं ना। गच्छतु चली जाए। वा यथेष्टम, यथेष्टम शब्द है, यथेष्टम इच्छानुसार, इच्छानुसार। फिर करें अद्यैव, अद्यैव शब्द में आप देख रहे हैं कि अद्य धन एव ना, वृद्धि स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। अद्य माने आज, एव माने ही, आज ही। अद्यैव शब्द इस तरह देख लें, अद्यैव माने अद्य धन एव ना। तो अब इसको आप जब जोड़ेंगे तो अद्यैव शब्द बन जाएगा, आज ही ना, आज ही। तो अब मरणम अस्तु, मरणम अस्तु माने मरणमस्तु ना, मृत्यु हो जाए ना। युगांतरे वा ना, युगांतरे, युगांतर शब्द होता है, युगांतरे ना, चिरकाल के बाद, चिरकाल या लंबे समय के बाद में, सप्तमी लगी है। न्यायात समझ रहे हैं, न्याय से। पथ, पथ माने रास्ते से, हाँ, न्याय के मार्ग से ना, रास्ते से। पथ शब्द समझते ही हैं, सरल है, रास्ते से ना, रास्ते से। प्रविचलन्ति, प्रविचलन्ति शब्द है, प्रविचलन्ति, प्रविचलन्ति माने हटते हैं, हटते हैं ना। पदम समझ ही रहे हैं। न धीरा, धीरा माने धैर्यशाली, धैर्यशालियों के ना। अब पूरा शब्दार्थ आपके सामने उपस्थित हो गया। अब आप देख लें कि इसकी व्याख्या हम लोग किस तरह से करते हैं। आइए, निंदन्तु नीति निपुणा, नीति में निपुण, नीति में कुशल ना मनुष्य। निंदन्तु चाहे निंदा करें, बुराई करें। यदि वा स्तुवन्तु अथवा स्तुति करें, प्रशंसा करें। नीति में निपुण, नीति में कुशल, नीति में दक्ष ऐसे मनुष्य चाहे निंदन्तु बुराई करें, यदि वा स्तुवन्तु अथवा प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी आए। गच्छतु वा यथेष्टम अथवा अपनी इच्छा के अनुसार चली जाए, माने धन आए अथवा अपनी इच्छा के अनुसार चला जाए। फिर कहा अद्यैव वा मरणमस्तु, आज ही मृत्यु हो जाए, आज ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। युगांतरे वा अथवा युग युगांतर के बाद, अथवा लंबे समय या चिरकाल के बाद। लेकिन न्यायात पथ, न्याय के मार्ग से न प्रविचलन्ति हटते हैं, न नहीं, पदम पैर, धीरा धैर्यशालियों के, धैर्यशाली व्यक्तियों के जो पैर हैं ना, वो न्याय के मार्ग से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। अर्थात धैर्यशाली व्यक्ति जो होते हैं वो न्याय के मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होते हैं ना। यहाँ पर भाव है, सीधा संकेत कर रहे हैं कि वास्तव में जो धीरज से युक्त व्यक्ति होता है, धैर्यशाली मनुष्य जो होता है,
वो कितनी भी विपत्तियां आएँ, कितनी भी कठिन से कठिन उनके पास समस्या पैदा हो, लेकिन वो अपने पग को, अपने पद को, अपने पैर को कभी भी न्याय के मार्ग से विचलित नहीं करते हैं, न्याय के रास्ते से कभी पीछे नहीं हटते हैं। उनकी एक अपनी एक तरह से इस संकल्प की भावना होती है कि कहीं किसी प्रकार से ऊपर के भावना में आप चले जाएं, देख लें कि जो धैर्यशाली मनुष्य हैं उनको नीति में निपुण मनुष्य चाहे उनकी बुराई ही करें अथवा उनकी प्रशंसा करें, कोई उनके ऊपर अंतर नहीं पड़ता है। लक्ष्मी आए यानी धन आए अथवा अपनी इच्छा के अनुसार चला जाए। फिर कह रहे हैं कि अद्यैव वा मरणमस्तु, आज ही उनकी मृत्यु हो जाए, युगांतरेवा अथवा युग युगांतर के बाद हो। लेकिन जो धैर्यशाली मनुष्य होते हैं वो न्याय के रास्ते से अपने पग को पीछे नहीं हटाते हैं, अर्थात तो कभी भी किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते हैं। ये उनके धैर्य की एक तरह से यहाँ पर परीक्षा है। उनके धैर्य का एक तरह से सम्मान देखें कि धैर्यशाली मनुष्य अगर है वास्तव में, तो चाहे मनुष्य जिस तरह से उनकी अच्छाई करें चाहे बुराई करें, उनकी प्रशंसा करें अथवा निंदा करें ना, तो धन की बात आती है कि धन के आड़े आदमी जो है अपने मार्ग से भी हट जाता है, विचलित हो जाता है। लेकिन जो धैर्यशाली होते हैं उनके लिए धन की भी बात कर रहे हैं कि वो भी समस्या उनके लिए कुछ नहीं है। धन आए अथवा अपनी इच्छा के अनुसार चला जाए, उनको कोई धनवान होने की बात नहीं है, कोई उनके अंदर ये भाव नहीं है, कोई लालच नहीं है कि हम धनी रहें, अत्यधिक हमारे पास धन संपदा रहे तो हमको झुक करके चलना है, अपने मार्ग से पदभ्रष्ट हो जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो धैर्यशाली हैं उनके पास धन आवे या अपनी इच्छा के अनुसार चला जाए, उनके ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी तरह से अद्यैव वा मरणमस्तु, क्योंकि कहा जाता है कि मृत्यु यही दुनिया का अंतिम सत्य है, तो कह रहे हैं कि मरणमस्तु, आज ही उनकी मृत्यु हो जाए, युगांतरेवा अथवा युग युगांतर के बाद। लेकिन फिर भी वो न्याय के मार्ग से, न्याय के रास्ते से कभी भी अपने पैर को पीछे नहीं हटाते हैं, जरा सा भी वो विचलित नहीं होते हैं। ये पूरे श्लोक का भाव है। भाव से ही आपको समझ में आ रहा है कि वास्तव में जो धैर्यशाली मनुष्य होता है वह कभी भी अपने सुमार्ग को, अच्छे मार्ग को कभी नहीं त्यागता है। विपत्तियां तो आती जाती रहती हैं, अनेक समस्याएं तो आती हैं, फिर समस्याओं का निदान हो जाता है। लेकिन जो आदमी विपत्ति के आने पर, परेशानी के आने पर अपने मार्ग से हट जाता है, विचलित हो जाता है, फिर वह सन्मार्ग को नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि यह भगवान की एक तरह से परीक्षा होती है। विपत्ति के समय ही परीक्षा आपकी ली जाती है। तो ऐसे समय में जो वास्तव में धैर्यशाली मनुष्य होता है वह यदि उस परीक्षा में सफल हुआ तो निश्चित रूप से ऊपर जितनी भी बातें बताई गई हैं वो अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं। ये आप निश्चित रूप से इस बात को ध्यान में रखें कि इस तरह के मार्ग पर चलने वाले मनुष्य कभी भी असफल नहीं होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। पूरी बात आप अच्छे ढंग से समझ भी गए होंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई आपको शंका की भावना नहीं है। केवल जो अंतिम पद है, अंतिम जो लाइन है, उसी में पूर्ण रूपेण पूरे श्लोक का अर्थ समाहित है और उसी भावना से ओतप्रोत होकर के ऊपर की समस्त लाइनों को, समस्त भागों को आपको अच्छे ढंग से समझना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर धैर्यशाली से पूरा श्लोक आपका संबंधित है। धैर्य की ही परीक्षा ली गई है और आपने पूरे श्लोक के माध्यम से इस भाव को अच्छे ढंग से समझ भी लिया है। अब हम अगले श्लोक पर चलते हैं, वो है श्लोक संख्या 3 ना। तो श्लोक संख्या 3 में देखा जाए कि कौन सा श्लोक है, किस लकार का है। जैसे ही हम उसको सामने रखते हैं स्पष्ट हो जाएगा। इसमें तो अब किसी प्रकार की कोई आपको शंका नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई दुविधा नहीं होना चाहिए, कोई आपको भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्लोक अति सुंदर है। अर्थ भी आपको एक एक बार नहीं बल्कि कई बार हर शब्दों का स्पष्ट अर्थ सामने उपस्थित कर दिया गया है, रख दिया गया है।
कहीं कोई भ्रम की स्थिति आपकी नहीं है। ठीक है, तो हम अब अगले श्लोक पर चलते हैं। श्लोक संख्या 3। कुछ ऐसे लोग हुआ करते हैं जो कि कभी कभी कार्य तो दबाव में या किसी प्रकार से शुरू कर देते हैं, लेकिन विघ्नों या परेशानियों के आशंकावश वो बीच में ही कार्य को रोक देते हैं। फिर उनके अंदर भाव नहीं जग पाता है, वो कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थितियां भी आती हैं, लेकिन वास्तव में जो धैर्यशाली होता है वह इस तरह से विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या। जो वास्तव में जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं वो कार्य को शुरू ही नहीं करते, अब कुछ कार्य को शुरू भी कर देते हैं तो बीच में ही बंद कर देते हैं। इस तरह की स्थितियां होती हैं। फिर हम अगले श्लोक पर चलते हैं, देखा जाए। श्लोक संख्या 3 क्या है? हाँ, लंग लकार से संबंधित है। अपठत यो खिला विद्या अपठत यो खिला विद्या कला सर्वा अशिक्षत। विद्या कला सर्वा अशिक्षत न, कला सर्वा अशिक्षत। फिर कहते हैं अजानात सकलम वेद्यम। अशिक्षत, फिर अशिक्षत, अशिक्षत लिखें तो ज़्यादा उचित होगा। कला सर्वा अशिक्षत न। फिर लिख रहे हैं अजानात, अजानात सकलम वेद्यम। अजानात सकलम वेद्यम। फिर लिख रहे हैं स वै योग्य तमो नरः ना। अब देखें, ये छोटा सा श्लोक है, इसमें आप पहले इसका वाचन कर लें, देख लें। अपठद, द और त दोनों मिलता है। श्लोक में द लिखा हुआ है इसलिए हमने अपठद लिख दिया है। अपठत, अपठताम अपठन आप जानते ही हैं। तो अपठत यो खिला विद्या न कला सर्वा अशिक्षत। फिर आगे लिखा अजानात सकलम वेद्यम स व योग्यतमो नरः। तो आइए इसको गायन करके देख लें। अपठत यो खिला विद्या कला सर्वा शिक्षत अजानात सकलम वेद्यम स वै योग्यतमो नरः। ये तो एकदम सरलीकृत भाषा है आपकी। इसको दूसरे रूप में भी आप देख लें। अपठत यो खिला विद्या कला सर्वा शिक्षत अजानात सकलम वेद्यम स वै योग्यतमो नरः। अब आए अपठत। आपने पढ़ा है, ये हमने आपको पहले संकेत किया है कि ये लंग लकार से संबंधित आपका श्लोक है। लंग लकार अपठत, पहले ही शब्द आ गया है। अपठत माने पढ़ लिया है
ना, पढ़ लिया है या पढ़ा है। यो अखिला ना, यो शब्द जो है यह के है, यह माने जो ना, अखिला माने होता है संपूर्ण, अखिला संपूर्ण। विद्या समझ रहे हैं, कला, कला भी समझ रहे हैं। सर्वाः अशिक्षत, अशिक्षत माने होता है अशिक्षत, माने सीख लिया है ना, सीख लिया है माने उसको पढ़ लिया है, अशिक्षत शब्द है ना। कला सर्वाः अशिक्षत, सीख लिया है। फिर लिख रहे हैं अजानात, 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 अजानात माने जान लिया है। सकलम माने समझ रहे हैं संपूर्ण। वेद्यम, वेद्यम शब्द है, वेद्यम माने होता है जानने योग्य ना। स वै योग्यतमो, योग्यतम माने सबसे योग्य, योग्यतम शब्द लिख रहे हैं, योग्यतमो माने सबसे योग्य, ये शब्द है। अब इस श्लोक का अर्थ आप स्पष्ट कर लें। करें अपठत यो अखिला विद्या, यह माने जो, अखिला माने संपूर्ण, विद्या को अपठत पढ़ लिया है, माने जिसने संपूर्ण विद्या को पढ़ लिया है। कला सर्वाः अशिक्षत, और जो समस्त कलाओं में शिक्षित हो गया है, समस्त कलाओं को जिसने सीख लिया है। अजानात सकलम वेद्यम, वेद्यम माने जानने योग्य, समस्त जानने योग्य बातों को जिसने अजानात जान लिया है, माने जो भी सांसारिक स्थिति होती है, जो जानने की स्थिति होती है, उन समस्त बातों को जिसने अजानात जान लिया है। स वै योग्यतमो नरः, वही सबसे योग्य मनुष्य माना जाता है या कहा जाता है। यहाँ पर मनुष्य, सबसे योग्य मनुष्य कौन होता है, इस विषय पर श्लोक में वर्णन किया गया है। ये लंग लकार से संबंधित श्लोक है। आप देख रहे हैं अपठत, अशिक्षत, अजानात, ये सब जो है धातुएं आपकी लंग लकार से संबंधित हैं ना। तो फिर से एक बार देख लें कि सबसे योग्य मनुष्य कौन है। कह रहे हैं कि अपठत यो खिला विद्या, जिसने समस्त विद्याओं को, समस्त विद्याओं को ना, जिसने अच्छे ढंग से अध्ययन कर लिया है, पढ़ लिया है। ठीक है, 14 प्रकार की विद्याएं हैं, समस्त विद्याओं को जिसने अच्छे ढंग से पढ़ लिया है। कला सर्वाः शिक्षत, समस्त कलाओं को, 64 कलाएं कुल मानी जाती हैं, समस्त कलाओं को जिसने अच्छे ढंग से सीख लिया है, समस्त कलाओं में जो शिक्षित हो गया है। अजानात सकलम वेद्यम, जो समस्त जानने योग्य बातों को जान लिया है। स वै योग्यतमो नरः, वही वास्तव में सबसे योग्य मनुष्य है। ये श्लोक का भाव रहा पूरा, और छोटा श्लोक है, हमें लगता है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले श्लोक पर चलते हैं, श्लोक संख्या 4 देखा जाए। श्लोक संख्या 4, इसको आप नोट कर लिए होंगे अच्छे ढंग से। अब हम श्लोक संख्या 4 देखते हैं कौन सा श्लोक है। यहाँ पर लकारों से संबंधित ही श्लोक आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। 3 लकारों का आपने श्लोक के माध्यम से अध्ययन कर लिया। अब चौथा श्लोक देखिए, आपको पास लिख रहे हैं, वो कौन सा है। श्लोक संख्या 4, दृष्टि पूतम न्यसेत पादम, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम। फिर आगे लिख रहे हैं वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्रपूतम जलम पिबेत।
ना। पहली लाइन आपकी हो गई। फिर नीचे लिख रहे हैं कि सत्यपूताम वदेद वाचम। सत्यपूताम वदेद वाचम न। सत्यपूताम वदेद वाचम। फिर अंत में लिख रहे हैं मनः पूतम समाचरेत। ये श्लोक है आपका, देख लें। श्लोक आपके सामने स्पष्ट हो गया। सत्यपूताम वदेद वाचम मनः पूतम समाचरेत ना। अब आइए, छोटा ही श्लोक है, इसका भी सस्वर वाचन आप कर लें। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेद् वाचं मनः पूतं समाचरेत्। लिख रहे हैं, देखें, एकदम स्पष्ट श्लोक है, बहुत ही मार्गदर्शक श्लोक है। अक्सर हम लोगों के जीवन में काम का श्लोक है। अभी अर्थ देखेंगे हम लोग तो समझ में आ जाएगा। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेद् वाचं मनः पूतं समाचरेत्। इस श्लोक में देखें क्या शब्दार्थ है। लगभग सरल ही शब्दों का प्रयोग हुआ है। दृष्टिपूतम शब्द पहला ही है, इस पर देख लें। दृष्टिपूतम ना, दृष्टि माने होता है निगाह ना। तो दृष्टिपूतम अर्थात नेत्रों से पवित्र करके, कर दीजिए सीधा, नेत्रों से पवित्र करके ना। न्यसेत, न्यसेत माने रखना चाहिए ना। पादम माने समझ ही रहे हैं, पादम माने पैर को ना। वस्त्रपूतम, अब पूतम शब्द आप एक बार समझ गए हैं। पूतम का भाव है पवित्र। वस्त्रपूतम, वस्त्र से पवित्र। जलम पिबेत, पिबेत और न्यसेत। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा ये विधिलिंग, ये विधिलिंग लकार से संबंधित आपका श्लोक है ना। पिबेत। आगे लिख रहे हैं सत्यपूताम, सत्य से पवित्र करके, सत्यपूताम ना माने सत्य से पवित्र करके ना। वदेद, वदेद माने बोलना चाहिए। वदेद लिखा है, वदेत शब्द भी होता है ना। वदेत बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। वाचम ना, वाचम माने वाणी ना। फिर मनापूतम, मन से पवित्र करके। समाचरेत, समाचरेत शब्द लिख रहे हैं। समाचरेत माने होता है आचरण करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। अब श्लोक के काठिन्य निवारण भी आपके सामने हो गए। अब देख लिया जाए। कह रहे हैं दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, माने दृष्टि से पवित्र करके, निगाह से, आँख से पवित्र करके। न्यसेत पादम, तब पैर को आगे बढ़ाना चाहिए, आगे रखना चाहिए। पहली चीज़ संकेत कर रहे हैं। ये देखिए, जीवन में उतारने की चीज़ें हैं, जीवन में प्रयोग करने की चीज़ें हैं। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, ईश्वर ने आपको दृष्टि दिया है, निगाह दिया है ना, नेत्र दिया है, तो उससे पहले खूब अच्छे ढंग से मार्ग को देख लीजिए और उसके बाद तब अपने पैर को न्यसेत आगे बढ़ाइए, आगे रखिए।
तो यही संकेत है, हमेशा इससे धोखा नहीं होगा। अक्सर हम लोग स्थिति में ऐसे होते हैं कि चलते इधर हैं, देखते उधर रहते हैं, अचानक मार्ग में कहीं ठोकर लग गया, कहीं कोई अचानक अड़चन आ गई, दिक्कत आ गई, हम जो है धोखा खा जाते हैं, गिर जाते हैं, अनेक प्रकार के कष्टों से त्रसित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति ना आवे, इसलिए संकेत किया जा रहा है कि दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, दृष्टि से पवित्र करके, निगाह से, नेत्र से पवित्र करके तब पैर को न्यसेत माने रखना चाहिए। फिर आगे आइए, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से पवित्र करके, अन्य वस्त्र से छान करके तब जलम पिबेत, जल को पीना चाहिए। कितना हम लोगों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए कितनी लाइन ये अच्छी है कि यदि आप स्वस्थ जीवन चाहते हैं तो वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से छान करके, वस्त्र से पवित्र करके तब हमको हमेशा जल को पीना चाहिए। अक्सर हम लोग देखते हैं मैला कुचैला गंदा जल रहता है, 10-10 दिन, एक हफ्ते का ड्रम में भरा हुआ जल है और उसको हम लोग प्रयोग कर लेते हैं तो अनेक कीटाणुओं की स्थिति आपके शरीर में हो जाती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए ही संकेत किया जा रहा है कि वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से हमेशा छान करके तब जल को पीना चाहिए। फिर सत्यपूताम वधेद वाचम, सत्य से पवित्र करके, सत्य से माने सत्य वचन। देखिए अक्सर आप देखते हैं कि हमेशा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, तो सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। तो यहाँ पर भी संकेत हो रहा है कि सत्यपूताम वधेद वाचम, सत्य से पवित्र करके तभी वाचम माने वाणी को बोलना चाहिए। यही संकेत है कि ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन, यही संकेत है ना कि ये माने हृदय रूपी तराजू से तौल लीजिए और तब जब वो खरी उतरे वाणी तब उसको हमको सामने सबके रखना चाहिए। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन, ये संकेत है। तो इसी भाव को यहाँ पर संकेत किया जा रहा है कि सत्यपूताम वधेद वाचम, सत्य से छान करके, सत्य से पवित्र करके तब वाचम माने वाणी को बोलना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं मनः पूतम समाचरेत, मन से पवित्र करके तब हमें आचरण करना चाहिए, उसको व्यवहार में तब लाना चाहिए। जिस बात को करने के लिए मन हमारा कहे, मन की हमें हमारे स्वीकृति मिले, मन के द्वारा हमको स्वीकृति मिले कि यह आचरण, यह व्यवहार, यह कार्य उचित है, तो उसका हमें आचरण करना चाहिए, उसको हमको व्यवहार में लाना चाहिए। तो मनः पूतम समाचरेत, मन से पवित्र करके तब हमेशा अपने आचरण को सामने उपस्थित करना चाहिए, व्यवहार में लाना चाहिए। क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही जो है मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। और इसी मन के बात को न स्वीकार करना, मन के द्वारा कही गई बात को न मानने से मनुष्य अनेक प्रकार की विपत्तियों परेशानियों में पड़ जाता है। अक्सर मन हमारा कहता है कि हमें इस मार्ग पर चलना चाहिए और वहीं पर एक अंदर बैठा हुआ दूसरा मन भी है जो कि आपको बुराई की ओर खींच ले जाता है। तो ऐसी स्थितियों में जो आपको पवित्र मन वाला संकेत करे उसी प्रकार का आचरण आप करेंगे, आप निश्चित रूप से सफल रहेंगे, किसी प्रकार की कोई बाधा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो भाव पूरा आप समझ गए होंगे। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, हमेशा दृष्टि से, निगाह से, नेत्र से पवित्र करके तब अपने पैर को आगे रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से छान करके हमेशा जल को पीना चाहिए, वस्त्र से पवित्र करके। कहा जाता है, कहावत है गांव देश में कि गुरु कीजिए जान के, गुरु कीजिए जान के, जल पीजिए छान के। तो वही शब्द है यहाँ, जल पीजिए छान के, माने हमेशा वस्त्र से, कपड़े से जल को छान करके, पवित्र करके तभी उसको ग्रहण करना चाहिए, तभी उसको पीना चाहिए। फिर कहा सत्यपूताम वधेद वाचम, इसके विषय में हमने आपको संकेत कर दिया कि सत्य वचन, सत्यवाणी ना, हमेशा सत्यपूताम, सत्य से छान करके, सत्य से पवित्र करके तभी हमको अपने वचन को, अपने वाणी को बोलना चाहिए।
फिर अंत में कह दिया मनः पूतं समाचरेत, मन से पवित्र करके, मन से छान करके तब आचरण करना चाहिए। पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस पाठ का अंतिम श्लोक है 5वां श्लोक। आपने विधिलिंग लकार देख लिया। अब एक लकार आपका और बचा है, वो है लिट लकार भविष्यत काल। उसी से संबंधित श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और ये पाठ आपका अब यहीं पर संपन्न होने की स्थिति में है। तो अब हम 5वें श्लोक पर चलते हैं और इस पाठ के अंतिम श्लोक पर, इसको आपने नोट कर लिया होगा, अच्छे ढंग से समझ भी लिया होगा। ये समस्त हमारे श्रद्धेय विद्वान साथियों के लिए भी, हमारे प्रिय विद्यार्थियों के लिए भी, सबके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में श्लोक है और इसका पालन करने से, जीवन में इसका अनुसरण करने से निश्चित रूप से मनुष्य को पवित्रता की प्राप्ति होती है और उसके स्वास्थ्य का भी पूर्ण रूपेण लाभ प्राप्त होता है। आइए अब हम चलते हैं श्लोक संख्या 5 और इस पाठ का अंतिम श्लोक। आइए देखते हैं क्या है। बड़ा श्लोक है, अच्छा श्लोक है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। फिर है भास्वानुदेश्यति, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री। ये भास्वानुदेश्यति, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे। तीसरी लाइन में आ जाएं। इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे। इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। देख लें। हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। हा हंत, हा हंत हंत न, हा हंत के बाद वही विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा रहे हैं। हा हंत, फिर हंत, ये न, हा हंत हंत न नलिनी गज उज्जहार। अब इस श्लोक का आप सस्वर पाठ कर लें। बहुत ही बढ़िया सुंदर गेय पद है। जितना आप लक्ष्यदार भाषा में इस श्लोक का पाठ कर सकें, ये आप पर आश्रित करता है, आप पर निर्भर करता है। देख लें, हम आपके सामने रख रहे हैं। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। देखें, और थोड़ा सा इसको वीर रस में आप और बढ़िया स्पष्ट भाव प्रस्तुत कर सकते हैं।
रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। ये श्लोक आपको हमने सस्वर पाठ के माध्यम से श्रवण करा दिया। अब यहाँ पर शब्दार्थ देख लिया जाए। रात्रिर गमिष्यति, समझ ही रहे हैं, रात गमिष्यति शब्द आपने देखा है, हमने आपको पहले ही संकेत किया है कि ये लिट लकार ना, लिट लकार से संबंधित ये आपका श्लोक है। रात्रिर गमिष्यति ना, गमिष्यति माने गम धातु है ना, गमिष्यति ना, चली जाएगी, बीत जाएगी ना, गागेगी में रूप आपका है। गमिष्यति भविष्यति, अनुदेश्यति, फिर हंसिष्यति। इधर ये जितने शब्द आप देख रहे हैं सब आपके किस रूप में हैं? सब लेट लकार भविष्यत काल में है। तो रात्रिर गमिष्यति भविष्यत हो जाएगा। सुप्रभातम, सुप्रभात माने सवेरा, सुप्रभातम, सुप्रभातम ना, नया सवेरा कह लीजिए आप, नया सवेरा ना, इसको आप सूर्योदय भी कह सकते हैं, सूर्योदय ना। भास्वानुदेश्यति, ये है भास्वान ना माने सूर्य, फिर भास्वान उदेश्यति, उदेश्यति शब्द है ना, भास्वान उदेश्यति माने उदित होंगे, उदित होंगे ना। हसिष्यति हंसेंगे, पंकजश्री, पंकजश्री यहाँ पर लिख देते हैं, पंकजश्री ना, कमल की श्री शोभा ना। फिर इत्थम, इस प्रकार, इत्थम शब्द यहाँ पर लिख देते हैं, छोटा है, इत्थम माने इस प्रकार ना। विचिंतयत, विचिंतयत माने सोच रहा है, सोचता हुआ। कोशगते, कोश के अंदर ना, द्विरेफे, विचिंतयत माने सोचता हुआ, विचिंतयत ना, सोचता हुआ, विचार करता हुआ। कोशगते, कोशगते, कोश यहाँ पर उसका खजाना, खजाने का मतलब है यहाँ अभी शब्द आपका आ रहा है नलिनी ना, उस कमलनाल कमलिनी के कोश के अंदर ना, गते गया हुआ। द्विरेफे, द्विरेफे शब्द है, द्विरेफे, द्विरेफे कहते हैं भंवरा ना, भंवरा। हा हंत, हंत समझ रहे हैं, खेद है, हंत माने खेद ना, कष्ट। हा हंत, खेद या कष्ट ना। नलिनी ना, नलिनी जो है कहते हैं, नलिनी माने कमलिनी ना। गज समझ ही रहे हैं। उज्जहार, उज्जहार शब्द लिख दे रहे हैं, उज्जहार ना माने उखाड़ दिया। गज माने जान ही रहे हैं, हाथी, उखाड़ दिया। अब आइए पूरे श्लोक की व्याख्या आपके समक्ष रखते हैं। क्या संकेत कर रहे हैं?
देखिए, हर शब्द हमने स्पष्ट आपके सामने रख दिया है। आइए पहले इसकी पृष्ठभूमि आपके सामने रख देते हैं कि कोई भंवरा है, वो कमल के पुष्प के रस का पान करते हुए उसके कोष में, उसके अंदर प्रवेश करता है। ईश्वर की ऐसी इच्छा कि वह वहीं पर रस का पान कर रहा है और धीरे धीरे करके सायंकाल की बेला हो गई, रात हो गई और वह कमल अर्थात वो कमलिनी चाहे कह लीजिए, वह जो है बंद हो गया। जब बंद हो गया तो वो भंवरा भी उसी कमल के अंदर बंद हो गया। जब वो कमल के अंदर बंद हो गया तब वह सोच रहा है, उस कमल के अंदर बंद भंवरा विचार कर रहा है, सोच रहा है। वही आपके सामने श्लोक रखा गया है। तो क्या विचार कर रहा है, क्या सोच रहा है? वो कह रहा है रात्रिर्गमिष्यति, रात बीत जाएगी। भंवरा जो कमल के अंदर विद्यमान है, कमल के कोश के अंदर जो विराजमान है, वह भंवरा विचार कर रहा है, सोच रहा है, कह रहा है क्या कि रात्रिर्गमिष्यति, रात बीत जाएगी। भविष्यति सुप्रभातम, पुनः नया सवेरा होगा ना। भास्वान उदेश्यति, सूर्य भगवान पुनः उदित होंगे, सूर्य पुनः निकलेगा। हसिष्यति पंकजश्री, और कमल की जो शोभा है ये पुनः खिल जाएगी, पुनः बढ़ जाएगी, पुनः हंसने लगेगी। तो इत्थम विचिंतयति कोशगते दुरेफे, इस तरह से कोशगते, उस कमल के कोश में बंद भंवरा इत्थम विचिंतयति, यह विचार ही कर रहा है, यह सोच ही रहा है। तब तक क्या होता है? हा हंत, हाय खेद है, दुख है, कष्ट है कि नलिनी गज उज्जहार, कोई हाथी आया और उस कमलिनी को ही जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। माने उसकी सोच, उसका जो विचार, रात भर कोष के अंदर बंद हुआ भंवरा जो सोच रहा है, जो विचार कर रहा है, एक क्षण में उसका सब कुछ विचार, उसकी सब कुछ सोच समाप्त हो गई। तो भाव यहाँ पर देखें कि कितना सुंदर श्लोक आपके सामने रखा गया है। संकेत किया जा रहा है कि इस तरह से लालच में पड़ना यह हमेशा खतरनाक है, दुखदाई है, कष्टदायी है। वह लालच बस ही भंवरा जो है वह कोश के अंदर पड़ा हुआ है। वो चाहता तो जब तक प्रकाश था तब तक उसके रस का पान करके बाहर निकल सकता था, लेकिन लालच स्वार्थ बस वो रस को पान करने के लिए उसी में बंद हो गया। क्योंकि कमल की स्थिति होती है कि रात्रि में कमल जो है वो बंद हो जाता है। तो वो भंवरा बंद हुआ, सोच रहा है, विचार कर रहा है कि रात्रिर्गमिष्यति, रात बीत जाएगी। भविष्यति सुप्रभातम, पुनः नया सवेरा होगा, पुनः प्रभात होगा। भास्वान उदेश्यति, सूर्य भगवान पुनः उदित होंगे। और हसिष्यति पंकजश्री, और ये कमल की शोभा जो है वो पुनः बढ़ेगी, पुनः ये कमल जो है पुनः खिलेगा, हंसने लगेगा। इत्थम विचिंतयति कोशगते दुरेफे, इस तरह से कोश के अंदर बंद भंवरा सोच ही रहा है, विचार ही कर रहा है। तब तक हा हंत, हाय खेद है, कष्ट है कि नलिनी गज उज्जहार, कोई जंगली हाथी आया और उसने उस कमलिनी को ही, उस कमल के पौधे को ही पूर्ण रूप से उज्जहार, उखाड़ कर फेंक दिया। माने पूरी स्थिति ही एक क्षण में समाप्त हो गई। अब वह कमल प्रातःकाल होगा, ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन वो कमल चूँकि अब उखड़ गया, समाप्त हो गया, तो वह भंवरा भी उसी के अंदर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो यहाँ पर कहने का भाव है कि बहुत लालच में पड़ करके इस तरह से हमको
नहीं सोचना चाहिए, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है, उससे अनेक प्रकार के इस तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखा आपने कि उस भंवरे के स्वार्थ और लालच के कारण उसके अंदर इतना भाव भर गया कि चलिए कोई बात नहीं है, बंद हैं तो बंद हैं, फिर रात बीतेगी, नया सवेरा होगा, सूर्य भगवान पुनः उदित होंगे, ये कमल की शोभा पुनः हंसने लगेगी, पुनः बढ़ेगी, पुनः खिलेगा कमल, और हम जो है पुनः बाहर निकल जाएंगे, खूब पुनः रस का पान करेंगे दिन भर, फिर जो है बाहर निकल जाएंगे, हमको पूर्ण रूपेण आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या कि इस तरह से वह भंवरा कोष के अंदर बंद इस तरह से विचार ही कर रहा है, सोच ही रहा है, तब तक ईश्वर की इच्छा देखें, हा हंत, हाय खेद है, दुख है, कष्ट है कि नलिनी गज उज्जहार, वह हाथी आया और उस कमल के नाल को ही, कमल के वृक्ष को ही, पौधे को ही पूर्ण रूप से उखाड़ कर फेंक दिया। हमेशा हमेशा के लिए सेवा ही समाप्त हो गई ना, उस कमल नाल को ही पूर्ण रूपेण उखाड़ करके फेंक दिया, अर्थात न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। पूरी स्थिति एकदम आपके सामने स्पष्ट हो गई। पूरे श्लोक को आपने अच्छे ढंग से देख लिया। इसी श्लोक के साथ यह पाठ भी आपका पूर्ण हुआ। हमें पूरा विश्वास है कि आपने अच्छे ढंग से इस श्लोक को समझ लिया होगा। बहुत ही मार्गदर्शक श्लोक है, बहुत ही ज्ञेय पद से संबंधित श्लोक है। आप जहाँ भी चाहें श्लोक को अच्छे ढंग से सस्वर वाचन करके इस श्लोक की व्याख्या विद्वानों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इस श्लोक के द्वारा एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा भी प्राप्त होती है। आप अभी इस श्लोक की व्याख्या के माध्यम से उसको देख चुके हैं। हम समस्त शुभेच्छुओं से यह आशा ही नहीं विश्वास करते हैं कि निश्चित रूप से आप इस श्लोकों को जो अभी आपके सामने रखे गए हैं सब मार्गदर्शक श्लोक रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं से चुन चुन करके इन श्लोकों को संकलित किया गया है हम सबके मार्गदर्शन हेतु। तो जो विद्वान साथी हैं सभी इन श्लोकों का अच्छे ढंग से श्रवण करें, मनन करें और अपने ध्यान में रखें, इनसे एक नया मार्गदर्शन प्राप्त करें। विद्यार्थियों से विशेष अनुरोध है कि आप सभी लोग अच्छे ढंग से श्लोकों का अध्ययन कर लें, इनको अच्छे ढंग से तैयार कर लें। परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं और जीवन में मार्गदर्शन की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी श्लोक हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।